अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैथ्स टीचर। ठीक है, आज की वीडियो में क्लास वर्क है आपका चैप्टर 7 आपको एक्सप्लेन करूँगी। होमवर्क कुछ भी नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसका हमने नाम रख दिया ए एंड बी। ठीक है, अब उतनी ही लेंथ की हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की, उसका नाम हमने रख दिया सी एंड डी। ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर एक लाइन इस तरह से हो, जिस तरह ये रेड मार्कर है, और एक लाइन आपकी इस तरह से हो जैसे ये ब्लू पॉइंटर है, तो ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को एक ही सिम्प में एक ही लेंथ में रखा जाए तो ये पैरेलल है। ठीक है, यानी कि यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर इस तरह से हो कि एक तरफ से मिल रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, और एक तरफ से ज़्यादा है, तो ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, यानी दो लाइंस इस तरह की हों जो एक ही रुख में जा रही हों, एक ही डिस्टेंस पे हो, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रही हों, यानी दोनों एक दूसरे को टच ना कर रही हों, तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। इसकी एग्जांपल है रेलवे ट्रैक। ठीक है, समझ आई आपको? क्यों रेलवे ट्रैक भी देखें, दो इक्वल होते हैं दोनों साइड्स रेलवे ट्रैक के, और वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, टच नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर एक लाइन इसे इंटरसेक्ट करती है इस तरह से, जिसका नाम मैंने रखा ई एन एफ, तो ये आपकी लाइन कहलाएगी ट्रांसवर्सल। ये लाइन आपकी कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये आपकी लाइन कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये आपके मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, अंदर बन रहे हैं। इसके बाद हम नाम देंगे एंगल्स के। किस तरह देंगे देखें, जैसे ये आपके पास हो गया एंगल 1, ये आपके पास हो गया एंगल 2, ये आपके पास हो गया एंगल 3, ये आपके पास हो गया एंगल 4। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास हो गया एंगल 5, ये आपके पास हो गया एंगल 6, ये हो गया एंगल 7, और ये हो गया एंगल 8। यानी कि टोटल आपके 8 एंगल्स बन गए। ठीक है, अब हम ये बात समझेंगे कि ये एंगल्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल एंगल्स हैं आपके, ये हमने एंगल्स के नाम दे दिए। अब जैसे सबसे पहले नंबर 1 पे आप कीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं और एक दूसरे के इक्वल है। जैसे 1 कौन सा हो गया, ये 1 हो गया, और ये 5 हो गया। यानी इसकी एग्जांपल ये ले लें कि अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है, समझे जैसे मैंने ये स्टार बनाया, अब इस स्टार को कितने एंगल्स देख सकते हैं? एक ये एंगल देख सकता है और एक ये एंगल देख सकता है। ज़ाहिर है 2 और 6 वाले तो नीचे देख रहे हैं ना, इस तरफ देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में स्टार को देखेंगे, लेकिन इस स्टार को कौन देख सकता है? एंगल 1 देख सकता है और एंगल 5 देख सकता है। ये दोनों इक्वल हैं, तो इस तरफ वाले दोनों एंगल्स एक ही ऑब्जेक्ट को देखने वाले, एक ही सिम्प में देखने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से हैं? 2 और 6 ये दोनों भी इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में 2 भी इस तरफ देख रहा है और 6 एंगल भी इस तरफ देख रहा है, तो ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन से हैं? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल 3 और एंगल 7 भी इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, एक ही रुख में है ये, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और एक दूसरे के बराबर हैं, यानी जितना एंगल 3 है उतना ही एंगल 7 भी है। ठीक है, तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि एंगल 4 और 8 इस स्टार को देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 8 भी आपस में इक्वल हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अब नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, फिर आएंगे आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक,
इंटीरियर एंगल्स आपके वो होते हैं जो अंदर की साइड होते हैं, जैसे एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8 इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8 ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। ये चारों देखें अंदर की तरफ है। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी जो एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और जो दूसरा है वो दोनों आपस में एक ही डिग्री के होंगे। जैसे एंगल 3 और एंगल 5, ये कैसे, जैसे इस तरह एंगल 3 और एंगल 5, यानी वो उस तरफ है, ये इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के अलग अलग रुख पर हैं, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सपोज़ अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 8 एक दूसरे के इक्वल है, तो ये कहलाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहले एक्सटीरियर एंगल्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, जैसे 1, 4, 6, 7। ठीक है, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 7, ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह अभी हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये कौन से होते हैं आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 7। ठीक है, इस तरफ एक, उस तरफ एक, इस तरफ, लेकिन होने दोनों एक्सटीरियर चाहिए। ठीक है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 7 के, इसी तरह एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक, अब हम आते हैं नंबर 4 पर। ये आपको समझना होगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल्स भी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखें इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सेम साइड वाले यानी 2 और 5 ये दोनों सेम साइड हैं, किसके, ट्रांसवर्सल लाइन के। मैंने क्या बताया था कि जो दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो ये कहा गया है कि इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर यानी दोनों अंदर के होने चाहिए, 2 और 5 वो दोनों ट्रांसवर्सल लाइन से जुड़े हुए हों तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, यानी उन दोनों का सम 180 डिग्री कहलाएगा। जैसे अगर मैं एंगल 2 और एंगल 5 को आपस में प्लस कर दूं तो मेरे पास आना चाहिए 180 डिग्री। जैसे इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एंगल 2 120 डिग्री है तो एंगल 5 60 डिग्री होगा। जब भी दोनों को हम सम करेंगे तो 180 आएगा ना। यानी अगर मैं बता दूं कि एंगल 2 आपके पास 120 डिग्री है तो आपका एंगल 5 कितने का होगा, तो आप 180 में से जब 120 को माइनस करेंगे तो आपके पास 60 डिग्री आएगा। यानी आपके पास एंगल 5 कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 5 का यानी दोनों आपके पास इंटीरियर हों, ट्रांसवर्सल लाइन से टच करते हों तो वो दोनों आपके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे होंगे, यानी दोनों एंगल को सम करने से 180 डिग्री आएगा। इसी तरह 3 और 8 इस तरफ वाले इंटीरियर, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन से जुड़े हुए हैं तो ये भी
एंगल 3 और एंगल 8 को अगर मैं सम करूं तो मेरे पास 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये कंपलसरी सिचुएशन है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे आपकी एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, नंबर 5 पे हम आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये कौन से हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? जैसे 1 और 3, 2 और 4, यानी ये क्रॉस का निशान आप समझ लें, क्रॉस का निशान, यानी ये वाले और ये वाले इक्वल हुए, ये वाले और ये वाले इक्वल हुए, इस तरह। ठीक है, क्रॉस में जैसे क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस बनेगा। जैसे एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8। ठीक है, ये आपके क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे इसका आप ये ख्याल रखो कि ये क्रॉस में जैसे जो हों, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। ठीक है, अब हम आएंगे लीनियर पेयर पर, कि लीनियर पेयर किसको कहते हैं? लीनियर पेयर उसे कहते हैं जो एक ही लाइन पर हो। जैसे 1 और 4, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, ये एक ही लाइन पर। जैसे 1 और 4 अगर मैं सम एंगल 1 और एंगल 4 का सम करूं तो भी 180 डिग्री आएगा। एंगल 1 और एंगल 2 का करूं तो भी 180 डिग्री आएगा। एंगल 2 और एंगल 3 का करूं तो भी 180 डिग्री आएगा। और अगर एंगल 3 और एंगल 4 का करूं तब भी 180 डिग्री आएगा। इसी तरह नीचे का भी हम 5 और 8 180 डिग्री, 5 और 6 180 डिग्री, 6 और 7 180 डिग्री और 7 और 8 180 डिग्री। ठीक है, ये आपके लीनियर पेयर के एंगल कहलाते हैं। ठीक है, जो 180 डिग्री के होते हैं। यही सारी चीज़ें आपको 7.1 में और 7.2 में सॉल्व करनी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।